जय जोहार जय मूल निवासी। आदिवासी मूल निवासी बड़का कर्मा या बड़का डार क्यों गाड़ते हैं? हमारे पुरखे इसकी शुरुआत क्यों किए? साथियों, आज भादो इंजोरी का 11वां दिन है। आज के दिन बड़का कर्मा या बड़का डार गाड़ा जाता है। मूल परंपराओं के अनुसार यह भाई बहनों का पर्व माना जाता है, जिसे प्रति वर्ष एकादशी के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार सिर्फ भाई बहनों का ही नहीं, इसमें रिलेटेड सभी भाई बहन बहनोई, दीदी भाटो, देवर भौजी, ननद नंदोई, मामा भाचा सभी जनों को मनाना चाहिए। इसलिए सभी सदस्यों को उपवास रहकर कर्मा व्रत करना, कर्म डार के समक्ष होम सकला करना, संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संबंधों को मजबूत रखेंगे, अपनी मान मर्यादा एवं सम्मान को बनाए रखेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा एवं साथ सहयोग करेंगे, आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, एकता अखंडता बनाए रखेंगे। इस पर्व को मनाने के लिए सभी बहनों, दीदियों एवं बुआओं के परिवारों को आमंत्रित करना चाहिए। सभी मिलकर करम डार की सेवा करना, डार सेराना एवं बड़ी हर्षोल्लास के साथ कर्मा तिहार संपन्न करना होता है। इसके लिए सभी बहनें अपने भाइयों के घर आती हैं, अपने भाइयों के पैर धोती हैं, आरती, फल एवं रोटी चढ़ाती हैं और अपना उपवास व्रत भाई के द्वारा तोड़ती हैं। इसी दिन को बनाए रखने के लिए बहन हमेशा प्रयासरत रहती है कि कहीं ऐसा कोई कृत्य नहीं करती जिससे भाई का घर का दरवाज़ा कभी बंद हो जाए, किसी प्रकार का दुख या चोट ना पहुँचे। यदि अनबन हो भी गया तो इस दिन ठीक करने का मौका रहता है। दूसरी तरफ भाई भी हर संभव अपने बहन के साथ हर दुख सुख में शरीक होने, साथ सहयोग देने एवं सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता रहता है। इस तरह एक आदर्श परिवार का निर्माण होता है। इसी आदर्शता को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने बड़का डार की शुरुआत किया। बड़का डार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संबंध सबसे बड़ा माना जाता है। 11वां दिन को ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि जिस तरह किसी भी खेल में जीत के लिए 11 लोगों की टीम होती है, ठीक उसी तरह परिवार को भी एक टीम मानी जाती है। जहाँ यह टीम मजबूत है वहाँ किसी पर भी आँच नहीं आती, और जहाँ यह कमज़ोर है वहाँ हार का मुंह देखना पड़ता है। अब सवाल यह है कि हम बड़का डार या पर्व तो मना रहे हैं, किंतु कौन सा परिवार ऐसा है जहाँ प्रेम संबंध बरकरार है? कौन सा परिवार ऐसा है जहाँ मान मर्यादा बची है? और कौन सा परिवार ऐसा है जहाँ वे सुरक्षित हैं? और कौन परिवार ऐसा है जहाँ की फूट ना हो? ऐसे में बड़का कर्मा निरर्थक है। आज कौन भाई बहन और कौन बहन भाई को मानती है? कौन मामा ऐसा है जो भांचा को मान रहा है? कौन देवर भाभी एवं ननद में प्रेम बचा हुआ है? कौन दामाद अपनी कर्तव्यों का पालन कर रहा है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि हर मुसीबतों में साथ सहयोग कर रहा है? कौन है जो दुश्मनों को साथ नहीं दे रहा, अपने परिवार को नहीं बिगाड़ रहा है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने परिवार की रक्षा एवं बाहरी बदमाशों का मुकाबला करने का हिम्मत जुटा पा रहा है? अपने धन संसाधनों की रक्षा क्या कर पा रहा है? अपने परिवारों के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, अपमान के खिलाफ बगावत कर सक रहा है? नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पारिवारिक रूप से संगठित नहीं हैं। यदि किसी समस्या को भाई, दीदी, बहन
ये सभी परिवार मिलकर सामना करें तो हम इस मामला को, इस समस्या को हल करने में, इस मामला को आसान बनाया जा सकता है। किंतु आज जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। यही दिन देखना ना पड़े इसलिए ये सभी पर्व मनाया जाता है, जिसे हमें समझना चाहिए। कोई भी त्योहार समझ के आधार पर एवं सही मायने में मनाया जाए तो सब सकारात्मक परिणाम मिलता है, और इसे अनजान बनकर सिर्फ मनोरंजन एवं खाने पीने का ढंग मात्र से नकारात्मक रिजल्ट ही सामने आता है, जिसका वजन ढोना हमारी ही मजबूरी होती है। इस तरह हमारे पूर्वज जिस उद्देश्य से इस त्योहार को गढ़ा है, मनाते आए हैं, हम रास्ते भटक गए हैं। दूसरी तरफ हमारा दुश्मन पक्ष कभी भी ये चाहता नहीं कि हम एक हों, मेल प्रेम से रहें, हर सुख दुख को मिलकर ढोएं, आपसी नाते रिश्ते एवं मान मर्यादा में रहें, हम मजबूत बने रहें। इसलिए हमें हर संभव तोड़ा जा रहा है, आपस में झगड़ा लगाया जा रहा है, आपसी मेल प्रेम, सहयोग एवं सुरक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है, मामा भाचा की मर्यादा को कलंकित किया जा रहा है, अपनी संस्कृति को भुलवाकर बाहरी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्म किस्मत की महत्व, उन उपयोगिता एवं ताकत की जानकारी देने के बजाय इसे रूढ़िवादी बताया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है। कर्मा महोत्सव के लिए कोई जगह नहीं है, और या फिर बाहरी लोग कर्मा को मानते ही नहीं हैं, जो कि कर्मा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, जिसके कारण आज हमारा कर्म किस्मत फूट रहा है। हमें साथ देने वाला कोई नहीं है, परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं। इसके कारण को जानने की ज़रूरत है। साथियों, हम आदिवासी दक्षिण संस्कृति को मानने वाले हैं, किंतु भारत में उत्तर संस्कृति राज कर रहा है, जिसकी फितरत ही ऐसी है कि मूल निवासियों को आपस में लड़ाएं, जिससे कि समाज में, परिवार में फूट पड़ी रहे, उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक एकता टूटकर बिखर जाए और कोर्ट अदालत की टारगेट पूरा होता रहे। इसलिए मूल निवासियों के त्योहारों को नहीं मानते, उनके आदर्शों का पालन नहीं करते, भाई बहन मामा भाचा की मान्यता को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणवाद को स्थापित करते रहते हैं, और हम अपने भाचाओं को मानने एवं दान दक्षिणा करने के बजाय पंडित को दक्षिणा अर्पित करने में अपने भाचा को दरकिनार कर रहे हैं। अपने भाई बहनों को मानने के बजाय दुश्मनों को अपना रहे हैं। इस तरह आज कौन भाई ऐसा है जिसका सम्मान किया जा रहा हो? वैसा ही आज कौन बहन ऐसा है जो कि दुख दर्द नहीं सह रही हो? कौन बहन ऐसा है जो कि सुरक्षित हो? कौन भाई बहन आपस में इस कर्मडार, कर्मा सेवा, कर्मा उपवास, कर्म किस्मत को समझ पा रहे हैं? कर्मा के बहाने खाना पीना, लड़ाई झगड़ा अभी साफ जरूर हो गया है। एक खास बात और बताना चाहूँगा कि सामाजिक एवं व्यवस्था दो तरह की है, एक है सामाजिक एवं दूसरी सरकारी व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था सभी को बांधकर एक सूत्र में रखती है, तो सरकारी व्यवस्था मूल निवासियों को हमेशा से फोड़ना चाहती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है बहन के लिए ज़मीन का बंटवारा। इसके बाद कोई भी बहन को पूछेगा और ना ही कोई बहन भाई के पास आने की हिम्मत करेगी। उधर बेबस बेसहारा बहन के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी को चिंता किसी को नहीं है। और तो और बड़का कर्मा भाई बहन का जो पर्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कर्मा डार, कर्मा महोत्सव, कर्म किस्मत रूढ़िवादी माना जाएगा। हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी और ब्राह्मण संस्कृति वर्चस्व में आ जाएगी, जैसा कि आज कई आदिवासी मूल निवासी
कर्मा डार को छोड़ बाहरी त्योहारों का उत्सव और मान्यताओं को अपनाकर खुद अपने अपने परिवार एवं समाज के पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत के मूल निवासी बुद्धिजीवियों से अपील है कि आप इस विलुप्त हो रहे संस्कृति को, इस कर्मा संस्कृति को बचाएं। आज ज़रूरत है हमारे कर्म संस्कृति को सही अर्थों में पुनः स्थापित करना, उनके महत्व को प्रचारित करना, समाज में जागृति लाना, बाहरी संस्कृति से होने वाले विनाश का पर्दाफाश करना, अपने भाई बहन मामा भाचा की पवित्र एवं अटूट बंधनों को बचाए एवं बनाए रखना, बाहरी दुश्मनों को पहचान कराना, उसके चंगुल से भारतीय संस्कृति को बचाना। और यदि ऐसा करना चाहते हैं तो जिस तरह रक्षाबंधन सभी भाई बहन मिलकर मनाते हैं, ठीक वैसे ही मूल निवासी सभी भाई बहन मिलकर इस पर्व को मनाएं। अपनी एकता, अखंडता, मेल प्रेम, मान मर्यादा एवं सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएं। इसी में हमारी भलाई है। आपको इस कर्मा का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं भी आपका एक भाई हूं, इसलिए इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरा अपने भाई का भी किस्मत बना दीजिए। सभी को धन्यवाद।